आज आपसे मैं बात करूंगा व्हाट नॉट टू डू इन केस ऑफ मार्केटिंग, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरे को बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मिलते हैं जो मेरे को बताते हैं कि सर हमने डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ ट्राई करा, बहुत सारा पैसा और टाइम लग गया, रिजल्ट्स नहीं आए। रिजल्ट्स नहीं आए मतलब सारा का सारा पैसा जला बैठे हैं वो। और मैं आपको एग्जांपल्स बता सकता हूँ जहाँ पे वो कुछ हज़ार से लेकर कुछ लाख से लेकर कई कई करोड़ रुपया वो बर्न कर चुके हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर जो मैं आपको दे सकता हूँ। बट आप मेरे को बताएं कि आपने भी डिजिटल मार्केटिंग कभी ट्राई करने का सोचा? कभी आपने डिजिटल मार्केटिंग कुछ करा, कुछ रिजल्ट्स आए, क्या आए? कमेंट सेक्शन में लिखें। आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट नॉट टू डू इन डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला स्टेप जो लाला जी यानी कि बिजनेस ओनर लेते हैं, जैसे ही उनके माइंड में ये ख्याल आता है कि डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, ख्याल कैसे आता है? कहीं कोई आर्टिकल पढ़ के या कहीं पे किसी की बात सुन के या किसी को देख करके, यार वो बहुत अच्छा कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। या इंडस्ट्री में सबकी वेबसाइट तो मेरी भी होनी चाहिए, सब फेसबुक पे है तो मेरे को भी होना चाहिए, सब XYZ कर रहे हैं तो मेरे को भी कर रहा होना चाहिए। पीयर प्रेशर की वजह से जब हम लोग ऐसा करते हैं तो स्टेप 1 लोग क्या करते हैं, या तो वो टीम हायर कर लेते हैं इन हाउस या एजेंसी हायर कर लेते हैं। अब अगर मैं टीम हायरिंग की बात करता हूं तो आपको ये समझना है कि टीम हायरिंग का मतलब आपको मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लोग लगेंगे। एक आपका मार्केटिंग का पर्सन होगा, एक कंटेंट का पर्सन होगा, एक आपका टेक्निकल पर्सन होगा और एक आपका जो है सुंदर दिखाने के लिए डिजाइनिंग का पर्सन होगा। कई बार ये जरूर हो सकता है कि इनमें से कोई एक या दो प्रोफाइल एक ही पर्सन में मिल जाए, बट टिपिकली 3 से 4 लोगों की टीम लगती ही है। अब आपको समझना है कि आपको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो आपसे पूछे सर क्या करूं, आपको भी तो नहीं आता। तो आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आके आपको बात समझ के आपको हेल्प कर सके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो 3 से 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हम मांग रहे हैं। तो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस की अगर हम दिल्ली एनसीआर के बात करते हैं, टियर 1 सिटीज के अंदर बात करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं 30 से 40 हज़ार के आसपास सैलरी पर पर्सन। तो अगर हम 30 से 40 हज़ार की सैलरी दे रहे हैं एक पर्सन को, ऐसे 3 या 4 लोग हैं, तो आप ये मान के चलिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपका पर मंथ का खर्चा हो गया स्टार्ट। अब चलो आप कहते हो कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे को 1.5 लाख में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर इसमें आप समझिए ये जो आपने 4 लोगों को बताया है, इनको कोई आइडिया नहीं है आपके धंधे के बारे में। इनको कोई आइडिया नहीं है कि आपका धंधा कैसे बढ़ के तेजी से हम इसमें लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ही गाइड करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंगली इन चारों लोगों में से 8 घंटे का काम किसी के पास नहीं है। चारों में से किसी के पास भी 8 घंटे का काम नहीं है। किसी के पास 2 घंटे का काम होगा, किसी पर डे का, किसी का 1 घंटे का काम होगा, कोई ऐसा भी पर्सन होता है जिसको पूरे हफ्ते के अंदर 4-5 घंटे का काम हो, ये भी हो सकता है। अब इस केस के अंदर आपको ये देखना है कि चारों लोगों के पास 8 घंटे का काम नहीं है, मगर चारों लोगों का काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इन तीनों चारों में से अगर एक जना भी छोड़ के चला जाएगा, पूरी टीम क्रैश हो जाएगी, पूरा एफर्ट क्रैश हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सन काम करेगा, उसके ऊपर ये पर्सन डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ये पर्सन डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ये पर्सन डिपेंडेंट है। इन चारों में से कोई एक पर्सन भी छोड़ के जाता है, आपका पूरा एफर्ट और पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट जो है क्रैश हो जाएगा। टिपिकली क्या होता है, 2-3 महीने के अंदर एक आध बंदा छोड़ के चला जाता है और उसके बाद आपकी पूरी टीम जो है वो काम कर नहीं पाती। फिर आप उसको लेने के लिए दूसरे बंदे को रिप्लेस करने के लिए लाते हो, तो उसके अंदर भी कई हफ्ते या कई महीने मैंने देखा लोगों को लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा पैसा रेगुलरली जलता जा रहा है। तो कभी भी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो है ये गलती नहीं करनी है कि इन हाउस टीम होनी चाहिए, नहीं चाहिए। क्या बेस्ट तरीका है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन की, हमारे को एक एजेंसी चाहिए। अब एजेंसीज जब हम बात करते हैं तो टिपिकली एजेंसीज जो आपको अपनी फीस वगैरह डिस्कस करती हैं, आपको बताती हैं प्रॉब्लम। क्या इनको आपके बिजनेस के बारे में मालूम है? क्या इनको मालूम है एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि आपका बिजनेस तेजी से कैसे बढ़ाया जाएगा? इनको भी मालूम नहीं, क्योंकि लाला जी को बिजनेस के बारे में मालूम है, लाला जी को डिजिटल के बारे में मालूम नहीं है। इन हाउस टीम हायर करें, एजेंसी को हायर करें, उनको डिजिटल के बारे में मालूम है, कौन सी जगह पे जाके कौन सा बटन दबाना है, मगर धंधे की समझ तो नहीं है उनको। अब ये 2 लोग जब बैठ के काम करेंगे तो आप ये समझो कि रायता फैलना तय है। अब टिपिकली होता क्या है, अब आपने कहा ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर करना क्या है? तो अब आपको मैं बताऊंगा, हायर तो एजेंसी ही करनी है, मगर आपको सही एजेंसी हायर करनी है। अगर आपको एजेंसी बोलती है कि सर शुरू के अंदर आपका बिजनेस जो है कोई जानते नहीं है, आप ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन तो कोई नहीं जानता आपके बिजनेस को। अब यहाँ पर आपको पहले 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख फैंस बनाने पड़ेंगे, फॉलोअर्स बनेंगे, आपका ब्रांड ग्रो होगा, लोग आपको जानने लगेंगे, एंगेजमेंट होगा, रीच होगा, तब जाकर के हमारे को बात करनी है धंधे के बारे में। और इस सारे के सारे सिस्टम को डिप्लॉय करने के अंदर 6 महीने, 9 महीने, 1 साल का समय लगेगा। उसके बाद आप हमारे से बात करना कि हमारे को बिजनेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, या जो भी प्रोसेस होगा बिजनेस जनरेट करने की, यानी लीड जनरेट करने की, सेल्स जनरेट करने के बाद आप उसके बाद करना। अब लाला जी को भी लगता है यार बात तो ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एजेंसी जो है वो भी कम से कम 30,000, 40,000 से लेकर 60-70 हज़ार रुपये आपसे मंथ के चार्ज कर रही है।
अब आप ये बात कर रहे हो, प्लस जो इसके लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा गूगल के ऊपर वो अलग, फेसबुक के ऊपर वो अलग, इंस्टा के ऊपर वो अलग। तो इसका मतलब गूगल अपना पैसा ले गया, फेसबुक अपना पैसा लगे, एजेंसी अपना पैसा लेगी या इन हाउस टीम अपना पैसे लेगी। लाला जी के हाथ में क्या आया बताओ, लिखो क्या आया आपके हाथ में। ओके, तो लाला जी के हाथ में आया ये साइन, सबको मालूम है, इंडिया का पॉपुलर साइन है ये। ओके, सो अब आपको क्या समझना है कि आपको फैंस एंड फॉलोअर्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इतने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो मेरे से मिलते हैं जो बताते हैं कि सर फैंस आ गए, फॉलोअर्स आ गए, सब कुछ आ गया, मगर धंधा कितना आया? धंधा नहीं आता सर, सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो शायद आप में से जो लोग मेरे से पिछले टाइम से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि मेरे पर्सनली ब्रांडिंग के बारे में क्या विचार हैं। तो आपको ब्रांडिंग के पीछे नहीं भागना है। आपको किस चीज़ के पीछे भागना है? आपको सेल्स के पीछे भागना है, आपको कस्टमर्स के पीछे भागना है, आपको ऑर्डर्स के पीछे भागना है, रेवेन्यू के पीछे, प्रॉफिट के पीछे, लीड्स के पीछे भागना है, क्वालिफाइड लीड्स के पीछे भागना है। अगर इनमें से आप छोड़ के आप फैंस और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हो, लाइक्स के पीछे भाग रहे हो, सब्सक्राइबर्स के पीछे भाग रहे हो, गलत। दैट इज नॉट द करेंसी दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। तो आपको एजेंसी से क्वालिफाई करने के लिए एजेंसी से यही बात करनी है कि फैंस फॉलोअर्स को तो एक सेकंड छोड़ दो, आप मेरे को बताओ क्या आपने कभी मेरे जैसी कंपनी या किसी भी कंपनी के अंदर लीड्स लाने में हेल्प करी है? कितनी लीड्स ला करके दी हैं? कितना पैसा लगा? कॉस्ट पर लीड कितना आया? लीड की वैल्यू, मैं लीड की कॉस्ट नहीं पूछ रहा, लीड की वैल्यू क्या रही? उससे कितना बिजनेस जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ? ये जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर वो एजेंसी अच्छी है, और ट्रस्ट मी देयर आर अमेजिंग एजेंसीज आउट देयर हु कैन डू मार्वेलस जॉब without charging a bomb for you. The only thing is they are very small in quantity and number. You'll have to identify and find the right agency. So with that note, I would like to come back and share with you the exact same point कि आपको क्या नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, और बाकी मेरे hundreds of videos हैं। Pick the right platform, pick your business and see कि आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए exactly करना क्या है। बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने वो चीज़ और बात डिस्कस करी है। So with that note, I hope आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरा वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो कि हर वेडनेसडे को बिल्कुल फ्री है 7 से 9 बजे तक सवेरे, तो आप बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर मैं बहुत सारी साइंस, बहुत सारी इंसाइट्स मैं वहाँ पर दे रहा हूँ, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू बी अ बिजनेस ओनर, और यू कैन बी एन एजेंसी ऑल्सो, विच अगेन इज अ बिजनेस ओनर हू हैंडल्स एन एजेंसी। सो और मे बी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या किसी को आप जानते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, या बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उनको भी इनवाइट करके इस सेशन के अंदर आप ला सकते हैं। सो विद दैट नोट, आई टेक योर लीव, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।